Hello everyone, welcome back to my channel. I really wish you all are doing great and right now I'm doing studying और ये मेरा लास्ट डे का पढ़ाई है जो कि मैं मॉक टेस्ट एनालाइज कर रही थी कि मुझे क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है एंड बस कल है एग्ज़ाम सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस प्रीलिम्स ऑफ UPPCS 2025 लाइक मी तो मुझे भी विश कर देना ओके विश मी लक इन कमेंट सेक्शन एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। आई नो मैं लास्ट 2 डेज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। देखो ये चीज़ होता ही है, मैं इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन कैसे करूँ, मेरे पास खुद वर्ड नहीं है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ। मैं खुद बहुत स्ट्रांग हूँ बट आई गेस शायद सबके साथ होता हो क्योंकि क्या है, हम ह्यूमन्स ही तो है ना, इमोशंस से ही तो भरे हुए हैं वी आर नॉट मशीन्स नॉट रोबोट्स। तो हो गया, मैं थोड़ा 2 दिन से इमोशनल थी बट राइट नाउ आई एम काम एंड रिलैक्स्ड। मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि इट्स ऑल राइट, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर से हमारी तरफ से प्रेशर है तो तुम क्यों इतना मतलब परेशान हो। तो मैंने बोला मम्मी सब पढ़ा था, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रेडी है सब। तो मम्मी कह रही है वो तुम्हें कभी नहीं लगेगा, जब तुम्हारा सिलेक्शन कभी होता है आज से 4-5 साल या 3 साल जितना भी लगे टाइम, तब भी बेटा तुमको कभी नहीं लगेगा कि तुमने सब पढ़ा था। तुम्हें हमेशा लगेगा इनकम्प्लीट सा फील होगा कि नहीं नहीं ये भी बचा है वो भी बचा है, तुम्हें हमेशा लगेगा। तुम आज यहाँ हो तो भी, तुम आज से 4-5 साल बाद जहाँ होगी तो भी तुम्हें ये लगेगा यार रेडी नहीं है, कुछ भी रेडी नहीं है। इसलिए जस्ट गो विद द फ्लो, तुमने जो किया जितना किया है अच्छे से अपना अटेम्प्ट करना। लाइक मम्मी ने जब समझाया ना देन आई रियलाइज कि सही बात है, मैं फालतू इतना टेंशन ले रही हूँ, है ना। तो इस वजह से फिर मैं कूल डाउन हुई एंड नाउ आई एम फाइन। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये वाला अटेम्प्ट उतना प्रोडक्टिव या फिर उतना अच्छा होगा बट या आई एम गिविंग द एग्ज़ाम। एटलीस्ट कुछ नहीं तो यार चीज़ें जानने को मिलेंगी। वो जो रियल एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, लाइक जब हम रियलिटी में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं। माइंड भी काम है या फिर नहीं, माइंड फोकस्ड है कि नहीं, ये भी पता चलेगा, है ना। और भी चीज़ें कि कैसे अटेम्प्ट किया, कहाँ गलती हो गई, बहुत सारी चीज़ें आई विल बी नोइंग आफ्टर माई प्रीलिम्स। सो आई एम रेडी फॉर दैट एंड लेट्स सी। अगर नीड लगती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो अगर नीड लगेगा मुझे कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए तो फिर मैं इस अटेम्प्ट के बाद फिर कोचिंग का भी देखूँगी फ्रेंड्स। अभी कंफर्म नहीं है बट हाँ एग्ज़ाम देके पता चल जाएगा, लाइक एग्ज़ाम देके कंफर्म हो जाएगा ये चीज़ एंड मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ किया, कौन सा किया, नहीं किया या फिर कैसे किया, जो भी है। तो ये मेरे PYQs में कर रही थी। CSAT का पहले मैंने पढ़ा सारा PYQs, उसके बाद GS1 का। तो लास्ट डे बस मैंने PYQs एंड CSAT बस ये सब किया और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं सोई ही नहीं थी लास्ट नाइट, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने तो चलो पढ़ ही लेते हैं, सो के भी क्या ही हो जाएगा, क्योंकि नींद तो कभी पूरी होने वाली नहीं, अगर सो जाओ तो। और नहीं आ रही है तो फिर नहीं ही आती है, तो इस वजह से मैंने पढ़ लिया। और जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ ना तो मुझे चॉकलेट खाने से रिलीफ मिलता है। पहले मुझे भी लगता था ये क्या है बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे भी डिफरेंस दिखा। बिफोर ईटिंग चॉकलेट जब मुझे टेंशन थी एंड आफ्टर हैविंग दैट, वो पूरा डिफरेंस दिखता है। बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अभी मुझे यॉर्निंग स्टार्ट हो गई, सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं सोई नहीं। तो अब बस पूरा वाइंड अप करके सारी चीज़ें, अभी मैं लास्ट में ज्योग्राफी की स्टिकी नोट्स में जो पेस्ट कर रखा था, ये स्टिकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बस रिवीजन के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होते हैं एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, कि कौन बुक खोलेगा तो उस टाइम पे स्टिकी नोट्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लास्ट में मैंने ना ज्योग्राफी रिवाइज़ किया था सबसे लास्ट में, इसके नोट्स वगैरह इतने अच्छे से मैंने रेडी कर रखे थे बट नो, ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। मम्मी ने बोला ऐसा ही लगता रहेगा वो, जब तक तुम एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाओगे तुम्हें ऐसा ही लगेगा। लास्ट मैंने ज्योग्राफी रिवाइज़ किया एंड फाइनली हियर आई एम डन विद ऑल दी थिंग्स दैट आई हैड डिसाइडेड टू डू एंड बस अब कल एग्ज़ाम है ना। अब आपसे मैं कुछ बातें करूँगी तो अब आराम से सुनो। ये स्टार्टिंग में थोड़ी वॉइस बफरिंग हो गई थी तो मैंने कट कर दिया एंड बस आज का पढ़ाई यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ टुमारो इज़ प्रीलिम्स। ऑलमोस्ट वॉट कर लिया है सब कुछ बट मैं अपने CSAT के नोट्स ले लूँगी और अपना कुछ नोट्स ले लूँगी ज्योग्राफी का, बिकॉज ज्योग्राफी पढ़ा तो पहले बहुत था, अभी लास्ट टाइम में उसका अच्छे से रेडी नहीं है। तो मैं अपने ज्योग्राफी का और CSAT के नोट्स ले लूँगी तो मेरे को 3 आवर्स लगेंगे, तो उन 3 आवर्स में अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है ना फिर से। और ठीक है, अपनी तरफ से सब 100% देते हैं, रिजल्ट क्या होगा वी डोंट नो एंड सोचना भी नहीं, इतना जो होगा देखा जाएगा यार, कौन सा अभी हम बहुत ज़्यादा, ठीक है टाइमिंग किया जाएगा। मैं टेंशन नहीं लूँगी सच में, मतलब टेंशन लेती हूँ तो मेरे और हेयर फॉल होते हैं और मेरा दिमाग और ख़राब हो जाता है। सो येस,
अब कल एग्ज़ाम है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। जो देख रहा है ऑल द वेरी बेस्ट यार, और सेंटर पे टाइम से पहुंच जाइएगा। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब मैं सिलेक्शन का तो सोच ही नहीं रही, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, मैं नहीं सोच रही हूँ। बस मुझे ये है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, एंड आई वांट कि अगर फर्स्ट टाइम है तो चलो सिलेक्शन का पता नहीं यार, ठीक है अभी किया जाएगा, अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत समय ख़राब हो गया है, समय ख़त्म हो गया है, बट मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस हो वो पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं हो कि वो बहुत नेगेटिव हो कि यार मतलब बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस रही, ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट लेट्स सी, आई वांट कि एक्सपीरियंस अगर हो तो अच्छा हो। लेट्स गो फ्रेंड्स, कल एग्ज़ाम है, वी हैव टू गिव 100%, अच्छे से करना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। एंड हैप्पी फेसेस के साथ जाइएगा, ठीक है। आप आई विल ऑल्सो गो विद हैप्पी फेस, सो दैट यू नो जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो फिर हमारा एग्ज़ाम भी पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो मुझे 3 बजे निकलना होगा, सो येस दैट्स ऑल फॉर इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलती हूँ मैं एग्ज़ाम के बाद, बाय।